सुना नहीं कि खान सर ने श्रद्धांजलि दी है और साफ साफ कह दिया है कि जो कुछ भी कहेगा रोशन आनंद का परिवार, मैं बिल्कुल वैसा। इनको बेल मिलता नहीं आने दिया। आप तो दोस्त हैं खान सर के। हाँ, तो इसीलिए तो ज्यादा जानता हूँ जो बता रहा हूँ। एक दिन अगर लटका दिए तो 2 दिन ऑटोमेटिक लटकेगा। गवाह है आप वहाँ थे? सिर्फ साफ रिप्लाई लिखा हुआ है कि गुरुजी मैटर को समाप्त करिए। मैं लोग मुझे गाली दे रहे थे कि तू कैसा मित्र है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर, जो दूसरे को रोशन करके खुद जलता रहा। उस शिक्षक का नाम रोशन आनंद है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रोशन आनंद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इस वक्त यहाँ पर कई सारे शिक्षक भी हैं, तो आइए फिर बिना देरी के इनसे बातचीत करते हैं। विपिन सर, हमने देखा कि आप बिलखने लगे। आपने जैसे ही प्रिंस यादव के पार्थिव शरीर को देखा तो आप खुद को रोक नहीं पाए, रोने लगे थे आप। मैम, इससे बड़ा दुखद घटना क्या होगा किसी के जीवन में। सोचिए, इनकी बहन की शादी होने वाली है, डेट शायद 29 तारीख था, 29 को। एक भाई जेल में, दूसरा भाई का डेड बॉडी यहाँ पर। वो भाई जो भारत के सारे छात्रों को शिक्षित करने का काम कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, जिसका पढ़ा लिखा बेटा एक जेल में हो और एक का डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ हो, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। लेकिन उस परिवार के साथ क्या बीतेगा, और वो हमारे बीच का था ना। आज पूरा शिक्षक समाज, छात्र हतोत्साहित क्यों है, इतना परेशान और इतना दुखी क्यों है। एक व्यक्ति जो हठधर्मी का हद पार कर गया, अड़ियल हो गया, और उसने एक पूरे परिवार, एक साम्राज्य खत्म कर दिया। कोई जमीन की लड़ाई नहीं थी ना। एक होता है कि किसी का बहुत पूर्वजों की लड़ाई चलते रहता है, वो लड़ाई सॉर्ट आउट नहीं होता है एक पोस्टर बैनर के लिए। आप दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक कहे जाते हैं, आप ग्लोबल शिक्षक कहलाते हैं, विश्व के सबसे बड़े शिक्षक, और आपको एगो ज्ञान बिंदु के ही पोस्टर पर पोस्टर लगाइएगा, तब बच्चा आपके यहाँ पढ़ने आएगा, तब आपकी धौंस जमेगी। कारण तो यही चल रहा है, पूरी लड़ाई तो इसी का हुआ है। या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोलूं तो आप टोको वहीं पे कि सर आप नहीं, गलत बोल रहे हैं। पोस्टरे से शुरू हुआ, मारपीट शुरू हुआ, किसी का एक सिर फूटा, फिर गोलियां चली, अब झूठा बयान आया। झूठा बयान आया। आपने सुना नहीं कि खान सर ने श्रद्धांजलि दी है और साफ साफ कह दिया है कि जो कुछ भी कहेगा रोशन आनंद का परिवार, मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। बहुत अच्छा किए हैं वो। आज अभी भी डेड बॉडी पड़ा हुआ है ना। आज दिन कौन सा है? 15 तारीख है। दिन बताइए। सोमवार, शुक्रवार को पेशी था जिसमें इनको बेल मिलता, नहीं आने दिया। क्योंकि वहां इसका वकील फरार हो गया, बहसे नहीं हुआ। रोशन आनंद सर फिर चूंकि वकील साहब की तो तबीयत बिगड़ गई। हाँ, बहुत कुछ बिगड़ेगा। एक्टिंग समझिए, स्क्रिप्ट देखिए, स्क्रिप्ट। एक्टर से आप टीचर को नहीं देख रहे हैं, एक्टर को देख रहे हैं आप तो दोस्त हैं खान सर के। हाँ, तो इसीलिए तो ज्यादा जानता हूँ जो बता रहा हूँ। करीब होगा वही बताएगा ना। लोग मुझे भी गाली दे रहे थे, कह रहे थे कि दोस्त तो कर्ण जैसा होना चाहिए। मैंने कहा था कि कर्ण बनूंगा तो दुर्योधन का साथ देना पड़ेगा ना। तो क्या इस महाभारत में दुर्योधन को जीतते देखना चाहते हैं इस देश के लोग? और चाहता है कि कृष्ण का वध हो और यहाँ पर अर्जुन का वध हो। मैं तो वो कर्ण नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मुझे भगवान के तराजू में मत तोलो। मैंने सुना, बात सुनिए। शुक्रवार को इनका वकील भाग गया, क्योंकि इनको पता था एक दिन अगर लटका दिए तो 2 दिन ऑटोमेटिक लटकेगा। शनिवार रविवार कोर्ट बंद रहेगा, रोशन आनंद को बेल नहीं मिलेगा और हमको मौका मिलेगा। प्लानिंग करने का, बर्बाद करने का। बर्बाद ही तो किया। अब इस बीच आप देख रहे हैं संदिग्ध हालत में इनकी बॉडी मिली। पुलिस जांच कर नहीं, तो जांच का ही विषय है। मैंने आरोप नहीं लगाया कि उसने जाके गोली मार दिया है, पर अगर मेंटली प्रेशर दे दे के ही मैं आपको मार दूं तो गोली से ज्यादा खतरनाक है। आप सोचो, मैं इस भाई के साथ रहता हूं और डेली मुझे टॉर्चर करे, परेशान कर दे, और जब इनको पता चले कि मैं बीमार हूं तो भी परेशान करे, और इसके परेशानी की वजह से मैं मर जाऊं। हत्या नहीं है, सिर्फ गोली मारना ही हत्या है क्या? और कहा जाता है चिता से बुरी चिंता है गुरुजी।
अब जरा सोच के देखिए, आज फिर आपने वीडियो देखा, एक्टिंग हुई कि भाई मैं उस परिवार के साथ हूँ। जो कुछ कहेंगे मैं मैंने जो करूंगा। खबर सुना तो मेरा तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। समय कहां कहां से क्या क्या करवा दिया और फिर क्या करवाया। आज भी वो अपना वकील वहां खड़ा कर दिया आज कि रोशन आनंद को बेल न मिले। गवाह है आप दो वहाँ वकील। आज हम थे वहाँ। जो पहले उनका वकील था उनके साथ फिर आज एक दूसरा वकील भी खड़े थे। आज वो फिर चाह रहे थे कि रोशन आनंद जी का बेल ना हो। फिर चाह रहे थे। फिर चाह रहे थे, जब आप डिफेंस कर रहे हैं लेकिन दो वकील कर रहे हैं कि बेल नहीं हो। जिस तरह से जज ने आज कोर्ट में भी फटकारा उनके वकील को, शिक्षक का मतलब समझा दिया। शिक्षक तनावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, उर्वरता नहीं होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और लास्ट में जज साहब ने रोशन आनंद जी को बेल दे दिए। अच्छा, लेकिन हम आपको सुन रहे थे गुरुजी, हमने सुना कि आपने बजाब्ता कहा है कि मैंने खान सर को मैसेज भेजा था। आप फ्राइडे दिखा को मैं, मुझे पता था कि आज पेशी है, आज केस खत्म कर ले। एक पोस्टर की लड़ाई है, दोनों को एक ही कैंपस में रहना है। बहुत सारे छात्र मुझे कह रहे थे तुम्हारा दोस्त है तो तुम सामने से क्यों नहीं कहते हो। एक तो बंदा फोन नहीं उठाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो पढ़ के रिप्लाई नहीं करेगा। पढ़ा है आपका मैसेज? देख लो आप, नहीं, ब्लू टिक कहाँ मैंने हुआ है? ब्लू टिक होगा तभी पढ़ल जाएगा। ब्लू टिक, बाप रे बाप, इस आदमी का फोन लाइव क्लास में उठाता था। आपका फोन वीडियो में उठा कर देख लीजिए, लाइव क्लास में। लेकिन इस आदमी का फ्राइडे से अभी तक मैसेज नहीं पढ़ेगा, रिप्लाई नहीं देगा। देख लिए, सिर्फ रिप्लाई लिखा हुआ है कि गुरुजी मैटर को समाप्त करिए। मैंने क्या लिखा, प्रणाम किया और क्या करता मैं, इसको धमकी देता, गोली चलाता, मैं अपराधी हूँ? नहीं ना। गुरुजी मैंने लिखा, गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए आप ही आगे आकर। देखो देखो, मैंने दिल का फोटो दिया, इसको दिया ना। कोई जवाब नहीं। फिर मैंने क्या लिखा, आप दोनों की लड़ाई में छात्र को लाभ कभी नहीं मिलेगा। क्या मैंने गलत लिखा और मैं क्या समझा सकता था एक मित्र होने के नाते। लेकिन इस बंदे ने फ्राइडे को अपना वकील ही नहीं वहां जाने दिया, वकील को भगा दिया। ये वकील बीमार हो गया। शनिवार रविवार फिर रहे, आज सोमवार को भी उनके खिलाफ फिर वकील खड़ा किया और वीडियो बनाता है कि हम परिवार के साथ हैं। अच्छा, आप प्रिंस यादव को जानते थे? कभी नहीं भाई, बीमार रहते थे? नहीं, उस भाई को मैंने सिर्फ आज बॉडी देखा है। मेरी रोशन आनंद सर से भी कभी मुलाकात एक बार दिल्ली के आंदोलन में सिर्फ फ्लाइट में जाते टाइम हुई है। हम दोनों भाई ने कभी बैठ के एक चाय तक नहीं पिया है। लेकिन मुझे पता था कि सत्य के साथ कौन है और कौन यहाँ झूठा षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं था। लोग मुझे गाली दे रहे थे कि तू कैसा मित्र है। तो आपको क्या लगता है प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई? भाई ये जांच का विषय, आपको भी इसीलिए तो मैं लगता कह रहा है हूं, कि कोई साजिश हुई है? सीबीआई जांच होनी चाहिए। इनके सिर पर चोट है, दवाई खाने से, मान लो नींद की दवाई खाने से या हार्ट अटैक आ गया। एक तो तुमने प्रेशर तो बनाया, प्रेशर था कि नहीं? एक भाई जेल में, एक भाई भागल रहेगा, कोचिंग बंद है, बच्चा रोड पर बउआ रहा है, प्रेशर नहीं होगा? उसके दिमाग पर प्रेशर दिया किसने, टॉर्चर किया किसने? और दूसरी बात, अगर उससे भी हुई तो यहाँ पर चोट क्यों है? इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और दोषी कोई भी हो, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, लेकिन दोषी बचना भी नहीं चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा की मांग बिल्कुल कर रहे हैं। फांसी की सजा। अजीब बात करते हैं आप लोग भी, नहीं खबर देखें आप, नहीं आप ही लोग ना माइक लेकर जाते हैं जी। रोशन आनंद सर गोली चलवाए थे, नहीं ना, पुलिस ने बोला कि खान सर के गार्ड ने चलाया। और गोली के बयान पर अरेस्ट कौन हुआ? रोशन आनंद सर। जब इतना झूठ चल सकता है तो फिर वहाँ पर भी जहाँ इन लोगों के परिवार का तो कोई था ही नहीं कि होटल में क्या हुआ, हॉस्पिटल में क्या रिपोर्ट तैयार हुआ, वहाँ कौन पहुंचा? इनके परिवार का तो कोई था ही नहीं। तो गुरुजी फिर आप लोग शिक्षकों ने क्या कुछ तय किया है? आगे आगे क्या करना है? भाई इस परिवार के साथ हम खड़े हैं, रोशन सर के साथ हम लोग खड़े हैं, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हैं। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलेंगे आने वाले दिनों में? हम लोग तो आग्रह कर रहे हैं, एकदम काहे नहीं मिला जाएगा, बिल्कुल मिला जाएगा। और सम्राट चौधरी जी देख नहीं रहे हैं कि उनके पटना में क्या हो रहा है, राजधानी में? दिखाई तो दे रहा होगा ना, संज्ञान लेना चाहिए ना। कैसे चलेगा? शिक्षा व्यवस्था बदनाम हुआ है। आज पूरे देश में घूम घूम के बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं बम चल गया, बम चल गया। अरे FIR की कॉपी तो होगी तुम्हारे पास। मैं चैलेंज करता हूं उनको, खान सर है ना ग्लोबल टीचर, मैं चैलेंज करता हूं, जो आपके यहाँ 10 गो बम चला था उस FIR की कॉपी को दिखाओ, पब्लिक कराओ कि कौन टीचर बम फेंका था। बोलता है ना कि शिक्षा माफिया गोली चलाता है,
लगता है टीचर है, सब टीचर है, टीचर कौन टीचर बम चला दिया? टीचर अब बम चलाता है, किताब को छोड़ दिया। तो सुना आपने कि गुस्सा फूटा है, विपिन सर का पोल खोल कर रख दी है। क्या क्या खुलासा किया है वो हम आपको सुना चुके हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।